होते हैं। तो ध्यान से देखते हैं आइए कि ये छत्तीसगढ़ के कितने प्राकृतिक भाग हैं? 4। पूर्वी बघेलखंड का पठार, जिसपे कल हमने क्या किया? चर्चा किया। इसको एक बार और चित्र निर्माण करके समझते हैं। और इसके बाद ये क्या प्रदेश है आपका? जसपुर सामरी, क्या है? पार्ट, यानी पार्ट रीजन है। और इसको कहते हैं ईस्टर्न बघेलखंड का क्या? प्लेट्यू कहते हैं। नीचे जो बस्तर संभाग है इसको कहते हैं दंडकाराय का क्या? पठार। द प्लेट्यू ऑफ क्या है? दंडकाराय। और जो सबसे बड़ा बच गया, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और क्या? दुर्ग संभाग, डिवीजन। ये किसके अंतर्गत आता है? छत्तीसगढ़ के मैदान। इस पे पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं। अब इसको एक बार पहले मैं यहां समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये है और इसको फिर हम लोग एक एक करके क्या है, ये जैसे मिट्टियां हैं और ये देखो, ये जो कल हम लोग समझाए उसी का बेहतरीन बना हुआ क्या है? ये चित्र है। तो दोनों तरफ से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम बनाएं तो कैसे बनाएंगे, और चित्र में अगर उसी चीज को क्लियर नहीं समझ पाए तो कैसे समझाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले जो समझाया था उस बात को हम लोग क्या है? क्लियर करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि हमारा मुद्दा दो चीज है। एक पहला मुद्दा क्या है आपके साथ में, और यह मुद्दा आपके साथ काम करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? कि अगर आपके पास काम है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि यह है पूर्वी बघेलखंड का पठार। कौन कौन सा जिला आता है इसके अंतर्गत? तो ये है एमसीबी, ये क्या है भाई? कोरिया, ये क्या है? सूरजपुर। और देखो पूरा बलरामपुर नहीं आता, क्या आता है? बलरामपुर का कुछ हिस्सा क्या है इसके अंतर्गत? ये देखो, ये क्या है? सरगुजा, आधा सरगुजा पाट प्रदेश में है ये कलर में, और ये जो बच गया जिसमें डब्बे डब्बे बने हैं ये किसके अंतर्गत आ गया? आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार। और थोड़ा सा कोरबा को क्या करता है? टच करता है। तो जैसे कल भी बताया कि क्वेश्चन पूछ देगा कि विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट ए पार्ट ऑफ ईस्टर्न बघेलखंड का प्लेट्यू, मतलब दिए गए उस ऑप्शन में से जो है कौन सा हिस्सा पूर्वी बघेलखंड का हिस्सा नहीं है। तो याद रखना, पूरा एमसीबी आता है, पूरा क्या आएगा? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया आता है, पूरा सूरजपुर, बलरामपुर का कुछ हिस्सा, सरगुजा का कुछ हिस्सा, और आपका क्या नाम है? आपका कौन आएगा? आपका क्या आएगा? कोरबा का कुछ हिस्सा। और अगर आपके पास क्या है? ये पुस्तक रखा है, और ये पुस्तक में अगर ध्यान से आपके पास है तो आप एक बार में इसका पेज अगर निकाल लोगे तो आपको आसानी से चीजें क्या है? ये 21 नंबर दिया हुआ है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो पूरी चीजें क्या है? पूर्वी बघेलखंड का क्या? पठार। क्या क्या इसमें शामिल है? पूरा नए जो है एकदम अपडेटेड 2026 का क्या हिस्सा है। क्या क्या चीज आता है, क्या क्या जिला आता है, ये देखो यहाँ पेज नंबर आपको जो है 24 में पूरी जानकारी दी हुई है। तो 10 बार उतारने और लिखने का क्या नहीं पड़ेगा? जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे आगे क्या है? आपकी क्या होती है? इच्छा। तो आप ध्यान से देखिए यहां पर। तो कल मैंने इसको समझाने के लिए दो चीजें समझाई थी। क्या समझाया था? यदि आपको पता होगा तो मैंने कहा था कि देखिए ये कौन सा है आपका? धमतरी। कौन सा जिला है आपका? धमतरी। धमतरी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? कौन सी नदी का? महानदी, है ना। कितने जिले से जाती है? 11। और बोला था कि इसको क्या याद रखना? ए बी क्या है? सी डी क्या है? मार्ग के क्या है भैया? साथ साथ, है ना। और बताया था कि कल के वीडियो को आप क्या है देखिए बार बार और समझिए। तो 11 जिले से होकर कौन बहती है? महानदी। और कैसे जाती है? तो सबसे पहले क्या है? ये ध्यान से याद रखिए, कहां है? धमतरी। धमतरी से कहां आई? कांकेर। कांकेर से कहां गई? बालोद। कहां गई है? बालोद, है ना। और ये है आपका क्या नाम है? अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो कहानी आसानी से क्या हो जाएगा? आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये धमतरी है, ठीक है। ये क्या है आपका? कांकेर, है ना। ये क्या है आपका? बालोद है। ये क्या है आपका? दुर्ग है। तो दुर्ग नहीं जाती है, ये कहां जाती है? रायपुर जाती है। रायपुर से का महासमुंद जाती है। महासमुंद से आपका क्या है? बलौदा। क्या है भैया? बाजार जाती है। और बीच में क्या है? गरियाबंद होते हुए ऊपर जाती है। और ये है बलौदा, क्या है? बाजार जाती है। बलौदा बाजार से क्या है आपका? ध्यान से याद रखना, जांजगीर क्या? चांपा जाती है। जांजगीर चांपा से आपका क्या? शक्ति जाती है। शक्ति से रायगढ़ जाती है। रायगढ़ से क्या? सारंगगढ़ आती है।
और निकल जाती है, बताया था आपको, है ना। और ये अगर आप ढंग से ऐसा करके जोड़ोगे तो ये ऐसा क्या बनाती है, अपना वर्म बनाती है। ये कौन सी नदी है, आपको बताया था, महानदी। अब इसी को इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बड़े अच्छे ढंग से और देखने का प्रयास करेंगे कि ये चित्र में कैसा दिखता है। तो अगर आप ध्यान से क्या समझ गए तो ये कौन सी नदी है, महानदी। कौन सी नदी है, महानदी। और फिर मैंने कहा था कि एक तरीका और है, और इस शॉर्ट ट्रिक का नाम है क्या, महानदी के बाद कौन सी नदी है, शिवनाथ। और शिवनाथ छत्तीसगढ़ में कितने जिलों से होकर क्या है, बहती है, तो कितने से, 8। और इसको रटने का तरीका बताया था, मिस्टर क्या है, ABCD, मिस्टर ABCD। और यहां पर कौन कौन से ऐसे होके बहती है, तो आपको एकदम समझ जाना है कि भाई ये क्या है, आपका जिला मोहला क्या है, मानपुर। और मोहला मानपुर से निकली है नदी, क्या नाम है इसका, क्या है, शिवनाथ। मोहला मानपुर से ये आती है राजनांदगांव, राजनांदगांव से ये जाती है कहां, दुर्ग। अरे कहां जाती है, ये दुर्ग जाती है ना, दुर्ग जाती है कि नहीं जाती है, जाती है। बेमेतरा जाती है कि नहीं जाती है, अरे जाती है कि नहीं, जाती है, ऊपर बह गई। यहां से कहां आई, मुंगेली। और मुंगेली से कहां गई, बिलासपुर। बिलासपुर से कहां गई, जांजगीर क्या, चांपा। ठीक है, तो याद रखिएगा बीच में क्या बाजार पड़ता है, बलौदा बाजार। और अब यहां से ऐसा करते हुए ये बहते हुए कहां निकल जाती है, यहां निकल जाती है। ठीक, और जांजगीर चांपा में जाके महानदी से ये क्या हो जाती है, संगम। फिर मैंने कहा ये कौन सी नदी है, तो ध्यान से याद रखना, ये कौन सी नदी है, शिवनाथ। कौन सी नदी है, शिवनाथ। और ये जो शिवनाथ नदी है, तो यहां पर इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ध्यान से अगर आपको बात समझ में आ रही होगी तो आप एकदम अच्छे ढंग से क्या इस चीजों को समझ सकते हैं कि क्या है यहां पर। तो इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, महानदी के पार क्या है, ये कौन सी नदी है, महानदी के पार क्या मैदान है, सकरा मैदान। क्या मैदान है, सकरा मैदान। ठीक है, मैदानी भाग है, पर यहां के मैदानों की चौड़ाई क्या है, कम है। और ये वाला भाग क्या है, शिवनाथ नदी के पार का क्या है, मैदान। इसका मतलब यहां के, इसको मैंने मैदान लिखा और इसको मैंने सकरा मैदान लिखा। तो यहां की चौड़ाइयां मैदानों की कम है और यहां के मैदान की चौड़ाई क्या है, ज्यादा। और बीच का जो क्षेत्र बच गया इसको हम लोग कहते हैं, आपको पता होगा क्या क्षेत्र बताया था, दोआब क्षेत्र। क्या क्षेत्र, दोआब क्षेत्र। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं, एक तो दोआब को दोआब भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं इंटरफ्लू एरिया, और इसको बोलते हैं क्या है, अक्रॉस क्या है, नैरो प्लेन्स क्या है, अक्रॉस क्या, नैरो प्लेन्स ऑफ क्या है, महानदी रिवर। और इसको बोलते हैं प्लेन्स अक्रॉस द क्या नाम है, शिवनाथ रिवर। तो ये जो जगह बना ये समझाने के लिए है कि कौन सा हमारा मुद्दा है, ये वाला एरिया। पर ये अगर आप समझोगे तो काम आपका आसान बनेगा। अब हमने कल आपको समझाया कि यहां ऊपर से एक नदी आती है और इस नदी का नाम क्या है, इसको चित्र में दिखाने के लिए इतना काम है। और ये है यहां पर क्या है, कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है, तो मैंने कल आपको समझाया था कि भाई यहां पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो आपको क्लियर करवाया था कि अगर मेरे को ध्यान है ना, क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि ये वाला जो एरिया है क्या है, ये पेंड्रा से लेकर ये वाला जो बेल्ट है इसको हम लोग कहते हैं मैकल पर्वत श्रेणी। और मैकल पर्वत श्रेणी किसका हिस्सा है भैया, सतपुड़ा पर्वत का। क्या पर्वत का, सतपुड़ा पर्वत। और ये जो सतपुड़ा पर्वत है आपको समझ में आएगा ये स्वयं किसका हिस्सा है, विंध्याचल। कौन से पर्वत का, विंध्याचल। क्लियर। अब इतनी बार आपके साथ चर्चा क्यों कर रहे हैं कि कहानी आपके दिमाग में क्या हो जानी चाहिए, सेट हो जानी। एक होता है भाई माँ बाप शादी कर दिए, अब जीना उसी के साथ है, और एक है मैं खुद उसके साथ जीना चाहता हूं। तो दोनों में जमीन आसमान का क्या है, वही पति का है, वही पत्नी है, पर एक होता है कि जिसके साथ हम रहना चाहते हैं खुशी से, और एक होता है कि भाई जीवन का नियम है, दाई दादा बांध दिए तो अब उसके साथ क्या करो, वो ऐसा जीवन क्या करो, व्यतीत करो। तो भाई व्यतीत तो करना ही है दोनों जगह पे। माँ बाप को लड़की को विदा करना ही करना है, किसी न किसी लड़के से तो शादी करना ही करना है। पर एक होता है क्या, जिसके साथ क्या रहने में मजा आए, और एक होता है क्या
जिसके साथ क्या है, रहना पड़े। तो दोनों में जमीन आसमान का क्या होता है, अंतर होता है। तो याद रखना ये है। और ये विंध्याचल पर्वत मैंने कल पढ़ाया था आपको कि ये विंध्याचल पर्वत क्या होता है, आगे जाके छत्तीसगढ़ में कहां आता है। तो ये जो विंध्याचल पर्वत आया, ये छत्तीसगढ़ में यहां पर क्या किया था, एंट्री किया था। सूरजपुर क्या है, कोरिया, सूरजपुर, और कहां तक आया था, सरगुजा तक, यहां तक आया था। और जब ये पर्वत श्रृंखला क्या बताया आपको, पढ़ाया, और किस में आ जाए मेरे भाई, एमसीबी में, यहां पर जब आता है तो इसी को क्या पर्वत श्रृंखला कहते हैं, कैमूर पर्वत श्रृंखला। क्या बोलते हैं इसको, कैमूर पर्वत। और अगला चित्र जो दिखाऊंगा उससे आपको कहानी क्या क्लियर हो जाएगा। तो ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है, कैमूर। और इसके बाद ये जब कोरिया से लेकर क्या है, कोरिया, क्या है, सूरजपुर, और क्या सरगुजा तक फैलता है, तो इसी पर्वत श्रृंखला को हम अलग चित्र से ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं, जिससे काम आपका क्या हो जाए, और बढ़िया ढंग से क्लियर हो जाए कि हाँ सर समझ में आ गया। और ये जो पर्वत श्रृंखला फैला, इसको कहते हैं क्या है, चांग भकार। क्या भकार बोलते हैं इसको, चांग भकार की पहाड़ियां। क्या बोला, चांग क्या है, भकार की क्या है, पहाड़ियां। क्लियर हुआ। तो जो ज्योग्राफी समझेगा, क्या भकार है ये, चांग भकार। ठीक, तो याद रखना ये सब एक ही सीरीज है, चांग भकार का पहाड़ियां। अब यहां पर से हमने कल आपको समझाया क्या चीज बातें हमने की थी। तो अगर आपको बात याद आ रही होगी तो आपको एक चीज समझ में आया होगा कि इसी को समझना मेन है। और यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है हसदेव। क्या नदी है, हसदेव। कहां आती है, कोरबा आती है ना, एमसीबी आती है, और आके जांजगीर चांपा में क्या हो जाती है, महानदी में आके क्या हो जाती है, मिल जाती है। अब ये सब बात आगे भी आके आपके बहुत काम आएगा, है ना। इस पे कौन कौन सा बांध बना है ये सब अपवाह तंत्र में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां वाला जो बात बचा ये है, और एक मैकल पर्वत श्रेणी से ये जो है मुंगेली के पास क्या है, मैकल पर्वत श्रेणी। कौन सी श्रेणी है, मैकल। और इस मैकल पर्वत श्रेणी से यहां से क्या नाम है, एक नदी निकलती है जो मुंगेली, बिलासपुर, और वापस आके मुंगेली में क्या हो जाती है, मिल जाती है। इससे पहले भी इस वीडियो में हमने बात बताया है। और ये नदी का नाम है मनियारी। क्या नाम है, नदी का नाम क्या है, मनियारी। कहां से निकली है, मुंगेली से। कौन से पर्वत श्रृंखला से, मैकल। और मुंगेली, बिलासपुर, और आखिरी में आके मुंगेली में मिल जाती है। और यही नदी क्या है, बिलासपुर में जब क्या गांव में आती है, काला गांव। तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर क्या है, जिसका नाम देवरानी जेठानी ये बनाती है, इसी के तट पर बसा है। कौन सा मंदिर, देवरानी जेठानी। एंड इट वॉज ए एंशियंट टेम्पल ऑफ अवर क्या, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना क्या मंदिर है। और जब वापस ये मुंगेली आती है तो यहां पर बताया था क्या द्वीप बनता है, मत्कू द्वीप। क्या द्वीप, मत्कू, है ना। इससे पहले के भी वीडियो जो है वो डले हुए हैं, पर समझना है वहां इसको ज्यादा समझाए थे, अभी हमारा मुद्दा यहां को समझना है। तो यही है मत्कू द्वीप। मत्कू द्वीप कहां पर पड़ता है, मुंगेली जिला। अब देखो ये है मनियारी नदी, और ये नदी जो निकली है इसका नाम क्या है, हसदेव। और हसदेव के बीच में ये कौन सा जिला फंसा, बिलासपुर। और ये जो जिला बीच में फंसा इसको हम लोग कहते हैं, ये बिलासपुर है, और इसको कहते हैं बिलासपुर का क्या बोलते हैं, मैदान। बिलासपुर का क्या बोलते हैं, मैदान। अब जो बंदा इस बात को समझ जाएगा वही कहानी यहां पर है। और अब देखो ये बिलासपुर का क्या है, मैदान, और ऊपर कौन सा जिला है, कोरबा। और यहीं पर मेरे भाई एक बेसिन बनता है, और उस बेसिन को जो समझ गया उसका काम क्या हो जाएगा, मजा आ जाए। और देखो ये कौन सा है, बिलासपुर का मैदान है, ये कोरबा है, और यहां पर कोरबा और इसके बीच में एक बेसिन बनता है, और इसी को हम लोग कहते हैं हसदेव के साथ क्या बेसिन, रामपुर क्या है, बेसिन बनता है। समझ गए। तो यहां पर क्या बनता है, यही पेपर में दे देगा कि हसदेव रामपुर बेसिन कहां स्थित है। तो हसदेव नदी के कौन सी दिशा में, पश्चिम। ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये पूरब है, और ये दक्षिण है। समझ में आया। तो यहां पर क्या बनता है, जो बिलासपुर का मैदान है उसके ऊपर कौन सा जिला पड़ता है, कोरबा। और इसमें कौन सा बेसिन बसा हुआ है, हसदेव
रामपुर बेसिन। हसदेव रामपुर क्या है? बेसिन। बस अपने आप कहानी क्लियर हो जाएगा। अब यहां से थोड़ा सा अगर हम लोग आगे आ जाएं तो यहां पर आपको दिखाई देगा, और यहां पर अगर ध्यान से देखो तो यह है सरगुजा, और सरगुजा का क्या पार्ट है मेरे भाई? मैन पार्ट। और इस मैन पार्ट से क्या है, याद रख लेना, जो है शक्ति में आके एक नदी आके मिलती है, और इस नदी का नाम क्या नाम बताया था? मांड। क्या नदी है? मांड। और ये मांड नदी, और ये कौन सी नदी है? हसदेव नदी है। और इनके बीच में यहां पर भी क्या बनता है? एक बेसिन बनता है, और इस बेसिन का नाम है, जल्दी बोलो क्या नाम पड़ेगा? हसदेव और मांड क्या है? बेसिन। हसदेव मांड क्या है? बेसिन। क्योंकि इधर हसदेव नदी है और इधर क्या है? मांड नदी है। तो यहां पर जो बेसिन बना वो कौन सा बेसिन है? हसदेव मांड क्या है? बेसिन। समझ गए? और यहीं पर ये देखना बलरामपुर, और ये है क्या है आपका? रायगढ़। और यहां से एक नदी निकल के आती है, और इस नदी का नाम है, ध्यान से याद रखना, रायगढ़ से एक नदी आती है, और ये नदी जो है ऐसा करके आती है, और इस नदी को कहते हैं केलो नदी। क्या नदी? केलो। और रायगढ़ जो है किस नदी के किनारे है? केलो। और यहां पर भी एक क्या बनाती है? बेसिन बनाती है, और इसको कहते हैं, क्या बेसिन बोलते हैं? केलो बेसिन, या क्या बोलते हैं? रायगढ़ का क्या बोलते हैं? बेसिन कहते हैं। तो जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वो कहानी एकदम क्लियर कर लेगा। इसके अलावा यहां पर आपको मैं बताया था कि जसपुर से एक नदी निकलती है जो ऊपर की ओर भी जाती है, और इस नदी का नाम क्या है? यहां से एक नदी ऊपर भी जाती है, और इस नदी का नाम है, क्या नदी नाम है? ईब नदी। क्या नदी? ईब, है ना? कौन सी नदी है? सॉरी, ईब नदी नहीं, यहां से क्या है? सॉरी, ये नदी का नाम है कन्हार। क्या नदी का नाम है? कन्हार। और यहां पर एक नदी है कन्हार, और ये भी जाके बलरामपुर में क्या बनाती है? एक बेसिन बनाती है, और इसका नाम है, क्या बेसिन नाम है? कन्हार बेसिन। क्या बेसिन है? कन्हार बेसिन। ठीक। तो ये तंत्र को जो समझेगा वो अपने आप काम को क्या सिंपल तरीके से एकदम बढ़िया ढंग से करेगा। जबकि यहीं से एक और शानदार क्या नदी निकलती है जिसको मैंने समझाया, और ये है सरगुजा। और यहां छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से एक और नदी निकलती है, और ये बलरामपुर में जाके सूरजपुर बॉर्डर पे एक और बेसिन बनाती है, और इसको बोलते हैं, क्या बेसिन बोलते हैं? रिहंद बेसिन। क्या बेसिन है? रिहंद बेसिन। ठीक है। अब ये जो मैंने कहानी आपको क्या है समझाई, तो एक आउटलेट आपका क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। अब इसी के बीच में देखना एक बेहतरीन चीज आपके साथ में शेयर करते हैं, और वो शेयरिंग क्या है तो अच्छे से अगर समझोगे तो कहानी आपका और क्या हो जाएगा? अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। और यहां पर देखना ये जो बना ये क्या है? बेसिन है। और यहां पर देखना ये मुंगेली है, ये क्या है आपका? कंवर्धा है। और यहां से आपका एक अलग सा पठार बनता है, और इस पठार को कहते हैं, ध्यान से देखना, जीपीएम का क्या है? पठार। मतलब इसको कहते हैं, क्या नाम है? पेंड्रा लोरमी का क्या है? पठार। काहे का पठार बनता है? पेंड्रा लोरमी का। पेंड्रा पेंड्रा जिला में है, लोरमी कहां पर पड़ता है? मुंगेली में। अरे कहां पड़ता है? मुंगेली में। और पंडरिया कहां पड़ता है आपका? पंडरिया कहां पर पड़ता है? कंवर्धा। तो यहां पर जो मैकल पर्वत श्रेणी खत्म होती है तो इसको कहते हैं, ध्यान से अगर समझ जाओगे, ध्यान से देखिए, है ना, और इसको यहां पर देखोगे तो आपको कहानी समझ में आ जाएगा। और इसको कहते हैं पेंड्रा, क्या बोलते हैं? लोरमी का क्या बोलते हैं? पठार। पेंड्रा लोरमी का क्या है? पठार। तो ऐसा जब आपके दिमाग में स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? पूरा बैठ जाएगा, तो काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि कल जब हम लोग इसके कौन से पार्ट को पढ़ेंगे? जसपुर सामरी पार्ट को पढ़ेंगे, तो पूरी कहानी आपकी और आउटलेट क्या क्लियर हो जाएगा। आया यहां तक समझ में कि नहीं आया? जल्दी से बताओ, आया समझ में? अब इसको देखो, ऑफिशियल और बढ़िया चित्र में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जहां रंगीन चित्र बनाए। क्लियर है? ये महानदी के पार का सकरा मैदान, शिवनाथ के पार का मैदान, बीच में क्या है? दोआब छे। अब ये क्यों बनाना पड़ा? कि ऊपर से नदियों को लाके क्या जोड़ना पड़ा। और यही जो है हसदेव नदी आती है, इसी के ऊपर मिनी माता हसदेव बांगो क्या बना है? बांध, जो छत्तीसगढ़ का पहला बहुउद्देशीय बांध और सबसे क्या बांध है?
ऊंचा बांध। तो ये सब तब पढ़ने के लिए मिलेगा नदी अपवाद तंत्र में जब ये कहानी आपका क्या क्लियर रहेगा। हटाऊं इसको यहां से। आइए अब ध्यान से देखना, जो अगला चित्र है क्या इस कहानी को क्लियर करता है, तो ध्यान से देखिए, है ना। ये है बेटा, कल और भी बताया था, छुरी उदयपुर की क्या पहाड़ियां, जिसको हम लोग ऊपर में लिखना क्या हो गए, भूल गए। और अब देखो यहां पर से ध्यान से जो भी चीज पढ़ाया वो यहां पर दिया हुआ है या नहीं दिया है। तो अलग अलग हमारे पास बहुत सारे क्या है चित्र है जिसको आप आसानी से क्या समझ सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, दिखा ये कौन सी पर्वत वाला है, ऊपर में कौन सा, विंध्याचल। अरे कौन सा पर्वत है, विंध्याचल। विंध्याचल का हिस्सा कौन सा पर्वत श्रृंखला है, कैमूर पर्वत श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला, कैमूर। कौन सा जिला है, एमसीबी। कौन सा जिला, एमसीबी। अब देखो इसी को क्या बोलते हैं, जब ये आगे बढ़ गया तो इसी को क्या बोलते हैं, चांग भकार की क्या बोलते हैं, पहाड़ियां। चांग भकार की पहाड़ियां। अब याद आया ये कौन सी नदी है, हसदेव नदी। और अभी दिखाया था कि यहां पर क्या बेसिन बनता है, हसदेव रामपुर का क्या बनता है, बेसिन बनता है। यानी हसदेव नदी के पश्चिम में क्या बना हुआ है, बिलासपुर मैदान के क्या ऊपर, ये है इसके नीचे बिलासपुर का क्या है, मैदान। बिलासपुर क्या है, याद रखना मैदान है। और मैदान के ऊपर बना है क्या है, कोरबा के पास में हसदेव रामपुर क्या बेसिन। और यही कोरबा से एक पहाड़ी निकली है जिसका नाम है क्या, छुरी की पहाड़। तो छुरी की पहाड़ियां मेन कहां है, कोरबा। और ये कहां तक फैला था, कल बताया था, रायगढ़ तक, है ना। तो ये सरगुजा रायगढ़ तक जाके फैली है। और इस पहाड़ी को क्या बोलते हैं पल्लो, छुरी उदयपुर की पहाड़। और ये जहां पर रायगढ़ में जाके खत्म होता है यहीं पर पड़ता है, बताया था, चवर। क्या पड़ता है, ढाल। क्या ढाल पड़ता है, चवर ढाल। मतलब बहुत शार्प क्या है, सीढ़ी नुमा। क्या नुमा, सीढ़ी नुमा, स्टेयर वाला शेप वाला क्या है, सीढ़ी बना हुआ ढाल है। और इसी के अंदर आता है छत्तीसगढ़ की प्राचीन गुफाएं। क्या नाम है, सिंघनपुर की पहाड़। रायगढ़ में है कबरा क्या पहाड़। ये सब इसी के क्या आता है, अंदर का आता है। ठीक, अब यहां पर है कौन सी पहाड़ी बताया, चांग भकार की क्या है पहाड़ियां। अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। और अब देखो यहां पर क्या है, मैन पार्ट। और इसी के ऊपर में क्या बेसिन है अलग से, सरगुजा बेसिन, जो पीछे नहीं पढ़े। जबकि इसी के नीचे कौन है, मांड नदी जब निकलती है तो यहां पर बनता है कौन सा बेसिन बनता है, हसदेव मांड क्या बनता है, बेसिन। और उसी के ऊपर कौन सा बेसिन है, ये सरगुजा बेसिन। ठीक है, क्या बेसिन है, सरगुजा। और यहां से आपके रायगढ़ से यहां पर जो रायगढ़ है यहां पर कौन सा नदी निकलता है, केलो। और क्या बनता है, केलो क्या बनता है, या तो बेसिन या उसी को क्या बेसिन बोलते हैं, रायगढ़। यहां पर देखो क्या बेसिन है, कन्हार, जो कहां से निकल के आया है, जसपुर से। और ये है सरगुजा से कौन सी नदी निकल के आती है, रिहन, जो सूरजपुर और बलरामपुर के बॉर्डर पे क्या बनाती है, रिहन बेसिन बनाती है। तो इससे एक चेहरा क्या हो जाता है, क्लियर होता है कि ओ भाई बड़ा क्या आ रहा है, अच्छे से चीज क्या हो रही है, समझ में आ रही। दिख रहा है, ये रिहन नदी। अलग अलग बहुत सारे चित्र से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आओ अब यहां से देखो और इसको बढ़िया से और दूसरे चित्र से बताने का प्रयास करते हैं। आवा, है ना। एक लड़की पसंद नहीं आई, दूसरा लड़की की फोटो दिखाबो, दूसर पसंद नहीं आई तो का तीसर के। पर पहले दिमाग में सेट तो करना पड़ेगा, तो बिहाव करना है कि नहीं करना है। भाई बिहाव करवे तब लड़की दिखाबो, फिर तय बताबे एकर नाक ठीक नहीं है, एकर कान ठीक नहीं है, एकर हाइट ठीक नहीं है, तो एकर गोड़ ठीक नहीं है। तब फिर अब मान ले पहली ऐसने बताएं, दिमाग में सेट करें कि हाँ भाई ले बिहाव कर लेबे। फिर धीरे से कन्वेंस हुए तो एक ठीक फोटो दिखाएं, मजा नहीं आई तब फिर साला ले दूसर फोटो देख, है ना। तो एक आए, ध्यान से रखिए भैया याद, है ना, ध्यान से देखो। और ये क्या, एक और फोटो है बेटा, तो इसको और दिमाग में क्या है, अलग अलग। अब इसमें देखो और थोड़ा सा किसके बारे में बताया, नदी के बारे में थोड़ा और बताया। अब क्लियर आया। ये देखो ये कौन सा पहाड़ी है, विंध्याचल, है ना। और ये जो एमसीबी में है कौन सा पर्वत श्रृंखला है, कैमूर। ये देखो बकायदा दिखाया है कि ये जो नदी निकल रही है, ये नदी दिखा, ये यहाँ पर ये नदी कौन सी नदी है, हसदेव नदी। और यही जब देखो आगे चला गया तो इसी का नाम क्या पड़ गया, देवगढ़ की पहाड़ियां। और बताया था कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, देवगढ़, जिसकी ऊंचाई क्या है आपका 1000 कितना है 33 मीटर। एक नया चीज मिला। अब यहां पर ये क्या है, यहीं पर जब आप कोरिया में आओगे तो यहां पर क्या पहाड़ियां पड़ती है, सोनहट की पहाड़ियां या सोनहट का क्या पठार। और सोनहट क्या है, कोरिया का एक क्या है, तहसील है। क्या है ये,
तहसील। इसको कहते हैं अपने छत्तीसगढ़ के बारे में क्या लेना, परिचय लेना। क्या लेना, परिचय। और परिचय लोगे तो काम आपका क्या आसान हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहां से अगर आपको दिखा, ये देखो छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, कौन सी जगह है ये, सरगुजा, और यहां से ये नदी निकल रही है, ये ऊपर जा रही है, और ये कौन सी नदी है रिहन, और रिहन नदी क्या बनाती है, रिहन बेसिन। सरगुजा क्या है, बलरामपुर और क्या है सरगुजा के क्या है बॉर्डर में, सॉरी सूरजपुर और बलरामपुर के बॉर्डर पे बनाती है, यह है रिहन बेसिन। जबकि यहां से आपको दिख रहा होगा कि अगर आप ध्यान से देख रहे हैं कि ये कौन सा नदी है, कन्हार। कौन सा नदी है, कन्हार, और ये जाता है तो यहां पर एक अलग बेसिन बनाता है, इसको कहते हैं हम लोग क्या बेसिन है, कौन सा बेसिन है जल्दी बताओ, कन्हार क्या है बेसिन बनाता है, जिसको यहां पर बताया गया, पर ये कन्हार नदी निकलती है। ठीक, अब देखो यहां कौन कौन सा पार्ट प्रदेश है, ये आज आपको इंट्रोडक्शन करा देते हैं। क्या पार्ट है, कल जब इसको डील, जमीर पार्ट है, क्या पार्ट है, जसपुर पार्ट है, क्या पार्ट है, जारंग पार्ट है, क्या पार्ट है, मैन। अब कल जब बताएंगे तो नाम तो पता होना चाहिए ना, इसका नाम सीमा, इसका नाम मीना, इसका नाम रीना, पता लगा साले सब पसंद कर ले, नामे पसंद नहीं आई है ना, तो दैसना नाम के टूरिस्ट हो का नहीं करो, बिहाव नहीं करो। तो आजकल एक से एक रहता है ना, आजकल एक से एक कमांड आता है। एक जन का शादी देखा, इसलिए बस केवल टूट गया कि लड़का सरकारी नौकरी में था, सब कुछ था बढ़िया एक नंबर, चुंदी नहीं हुई बिहाव, तुरी कही थी साथ में फोटो खिंचाओ तो मजा नहीं आई इसी के, और शादी टूट गया, नहीं हुआ फिक्स। आप सोच लो, जबकि दोनों परिवार, लड़का सरकारी नौकरी में, आप सोच लो, समझ गए, और फिर बाद में जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी की, मतलब जो सरकारी नौकरी में क्या नहीं है। तो आजकल सब चीज चाहिए, गुड लुकिंग से लेके सब चीज क्या है, यही कारण तो ट्राया बिकत है खूब सारा, है ना। तो ये चुंदी वो चुंदी, आजकल हर रंग गोरा, हाइट बड़े हाइट छोटे, सब टाइप के कहानी का जा रहे साले बिहाव। और पहली जमाना में का दाई दादा देखे नहीं रहे ना एक दूसर ला, और का हो जात रही से ओकर बिहाव, और बिहाव के भी 10 दिन बाद देखत रही से कि यही मोरे का है बाई है। और कई जगह तो यूपी बिहार में का बिहाव हो जाए और ओकर बाद होए का गौना, और गौना नहीं होए तब तक टूरी कहाँ रहे, अपने मायके में रहे, 12 साल में बिहाव हो जाए तो बाहर मिल लेना वही मन, ऐसे कह के खुदे नहीं जाने कि मोरे बाई, समझ गए, कक्का बताए रही ओकरे बाई ओही ला मिलम कह रही लेन तिरियाल ले भैया, जानबे नहीं करा, वो देखे रही कामा घूंघट में है, और एक आध बार के बाद का वो जाबे नहीं करी जब तक गौना नहीं हुई। तो मेला दोनों गांव के लट्ठा में कोई एक गांव रही तेने मेरे का मेला लगे रही, तो भीड़ भाड़ में पकड़ा गए हुई, तो अपने पति ले कह लेन भैया थोड़ किनका हो जा, साइड हो जा। अब देखबे नहीं कर एलक इथे बिहाव, पहली जमाना में सोच अपने पति नहीं चिन्हारी है कि ये मोरे चकाए पति है। अब कावर बिहाव जिन दिन हुए 3 दिन तो बहु मनकारी थे, दुल्हन मन एकदम वैसे रही थे, और ओकर बाद मौके नहीं मिलिस है, तो जान पहचान हुए देखा तो पहले बिहाव हुए, है ना। तो ले रे भैया कौन है जल्दी से बताइए, ये कौन है यहाँ, और ये कौन सी पहाड़ी है मेरे भाई, रामगढ़ की पहाड़ी। ये कहां पर स्थित है, सरगुजा, और यहीं पर आपको बताएंगे महान कालिदास ने क्या की थी बेटा, यहीं पर क्या है छत्तीसगढ़ में आके मेघदूत की क्या की थी रचना। और इसी रामगढ़ की पहाड़ी में 2 बड़ी गुफा है, बताएंगे क्या, सीता बेंगरा और क्या जोगी मारा, और ये विश्व की प्राचीनतम क्या है नाट्यशाला, समझ गए। और ये आपके मौर्य काल और क्या बौद्ध धर्म का क्या संबंध है, ये सबको भी अपन लोग पढ़ेंगे। ये क्या करवा रहा हूं, आपका केवल परिचय करा रहा हूं। और ये क्या है, कोरबा में क्या है छुरी, और रायगढ़ तक जाके क्या उदयपुर की क्या पहाड़ियां। अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा ना कौन कौन सा पार्ट प्रदेश है, तो कल अजीब नहीं लगेगा। क्या पार्ट प्रदेश, जसपुर, जसपुर के ऊपर जमीर, इसके ऊपर क्या है सामरी, ये कौन सा पार्ट है सामरी। अब कल जब बताऊंगा तो एक लाइन में क्लियर करा दूंगा है, और ऐसे पढ़ाऊंगा और एक लाइन में यहाँ क्लियर। यहाँ पर कौन सा है जमीर पार्ट, क्या पार्ट है जमीर पार्ट। इसके ठीक सामने कौन है आपका मैन पार्ट, क्या पार्ट है मैन पार्ट। और ऊपर में उत्तर में कौन पार्ट है सामरी पार्ट, और नीचे में क्या है बेटा यहां पर है जसपुर पार्ट। एक बार में कहानी क्लियर, ठीक है। और इसी को कल रटा देंगे, मैंने सामरी के जमीर को बेटा मरते देखा और क्या मनाया जश्न मनाया, याद हो गया। मैंने सामरी के क्या है जमीर को बोलते हैं, तो जमीर मर गए है कारे हैं,
छोटा इसने अर्थ है तोर घर में भाई बहनी वहनी नहीं है, तो मैंने सामरी के क्या है जमीर को क्या बेटा मरते देखा और उसका क्या मनाया जश्न मनाया। ये हो गया। अब इसी बीच में छोटा छोटा और पाठ प्रदेश है, उसको रट पीट क्या कल पढ़ के बता देंगे कि बीच में कौन सा है, यहाँ कौन सा है, यहाँ लहसन पाठ है, बीच में क्या पाठ है लहसन पाठ है, बीच में यहाँ पर क्या है पंडरा पाठ है, क्या पाठ है पंडरा पाठ है, समझ में आया। और मेन पाठ के ऊपर में क्या है, यहाँ पर क्या पाठ है जारंग पाठ है। अब इसको कल हम लोग और अच्छे से क्या क्लियर, पर पहले क्या क्लियर होना चाहिए, मैंने सामरी के क्या है बेटा क्या है जमीर को क्या करते देखा मरते देखा, और ये क्रम में पूछता रहता है। तो ये चीजें अगर आपको क्लियर हैं तो आपका जो है क्या होगा आगे आने वाली समस्याएं क्या हो जाएंगी, आपका समाधान हो